छठी मैया। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन विक्सू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि मैं अभी मायके में हूँ और आज है खरना का दिन और ये सुबह के बज रहे हैं 9 और ये मेरे हस्बैंड और छोटी सी रिया बैठी हुई है। अभी इन लोगों का ब्रेकफास्ट हो रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड को खास करके उनको ब्रेड और पीनट बटर बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और इधर हम तैयारी में लगे हुए हैं। हम धो रहे हैं पीतल के बर्तन क्योंकि खरना के दिन पीतल के बर्तन में ही खाना बनता है। तो मैं और मेरी छोटी सी सिस्टर पूजा, हम दोनों पीतल के बर्तन धुल रहे हैं और जो जो छठ में बर्तन यूज़ होता है वो सारे बर्तन हम धुल रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं नहा वहा करके रेडी हो गई थी क्योंकि अब मुझे सारे काम करने थे। मैंने अभी तक खाना वाना नहीं खाया था क्योंकि मम्मी को हेल्प भी करना है मुझे, तो इसलिए पर हम लोगों ने जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया है और सारे जो पीतल के बर्तन हैं उसे धुला है। क्योंकि गांव में क्या होता है कि पीतल के बर्तन मिट्टी से धुले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा अलग से साबुन वगैरह ले लिया और इसके लिए सब कुछ अलग से ही किया जाता है। फिर यहाँ पर मम्मी पूरी तैयारी में लगी हुई थी। दोपहर के 2 बज रहे हैं और यहाँ पर तैयारी हो रही है। ये रिया जो है मम्मी के साथ बिल्कुल ज़िद कर रही थी कि वो ही पैर को कलर करेगी, तो उसने ही पैर में कलर लगाया और फिर उसने ज़िद करके मेरे पैर में भी कलर लगाया। उसने ये बोला, और इसका अगर आप तर्क सुनिएगा ना तो आप भी चौंक जाइएगा। इसका तर्क ये था कि आपकी शादी हो चुकी है तो आपको भी कलर लगाना होगा। देन फिर ये जीजू के साथ उनके पैर में भी कलर लगा रही थी और बहुत ज़्यादा ही जिद कर रही थी। उसने पूरे पैर में कलर लगाया ही और उसने बिल्कुल नहीं छोड़ा अपने जीजू को। उनके पूरे पैर में जिस तरीके से हम लोग को कलर लगाया था, उनके नेल्स तक पेंट कर दे रही थी, लेकिन फिर उन्होंने पैर पीछे कर लिया और देखिए किस तरीके से ज़बरदस्ती उनके साथ कर रही है। उनके पूरे पैर में कलर लगाया। और इधर मम्मी चूल्हा पूजा जाता है आज के दिन पहले खाना बनाने से पहले, और पूरी तैयारी हो रही है कि कौन क्या काम करेगा। तो मम्मी इधर अपने काम में लगी हुई हैं, खरना के लिए खीर बना रही है। और सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि आज मम्मी जब ये व्रत उठाई थी तो आज के दिन दाल और चावल भी उन्होंने लगाया था, लेकिन यहाँ पर सब लोग खीर खाते हैं तो इसलिए मम्मी खीर ही बनाती हैं। खीर सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो ये मम्मी को देखिए, हम लोग क्या करते हैं, आम की लकड़ी अभी नहीं जलाते हैं, गैस पर ही बनाते हैं। आम की लकड़ी नहीं मिल पाती है, कभी कभी मिल पाती है, तो इसके कारण गैस पर ही खीर बन रही है। और आम की लकड़ी जो है वो सिर्फ नाम मात्र के लिए साइड में रख देते हैं हम लोग। तो ये पूरी तैयारी हो रही है और इधर देखिए जीजू और साली मिल कर के खेल रहे हैं। जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने इसको दुल्हन बनाया, मेरे दुपट्टे को ले करके पूरा इसे सजा दिया। और इधर मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी क्योंकि खीर में डालना था और मैं और मम्मी अलग अलग बात में लगे हुए थी। और इन दोनों की ड्रामे देख करके हम लोग खूब हंस रहे थे। हम लोग अपने में लगे हुए थे और उन लोग अपने काम में लगे हुए थे। और मैं इसलिए खाना वगैरह नहीं खाई थी क्योंकि मम्मी को हेल्प करना था, तो फिर इसलिए, क्योंकि सभी लोगों के दिमाग में पहला यही आता है कि नहीं, जो खरना करता है और जो छठ का व्रत करता है वही सारा काम करता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने भी फास्ट टाइप में ही रखा था। और फिर ये देखिए, ये इनको दुल्हन बना दी है और साथ में ये भी कह रही थी कि मैं मुँह दिखाई देती हूँ आपको। तो इसने मोबाइल उठाया और फिर फ़ोटो वगैरह वो खींचने लगी। उसके बाद जीजू ने इसके सिर पर पगड़ी बांधा। तो ये दोनों अपने काम में पूरा बिजी थे, बहुत ज़्यादा ही बदमाशी कर रहे थे दोनों मिल कर के। लेकिन पूरा घर जो है इनकी हरकतों को देख के हंस भी रहा था। तो मैं और मम्मी बैठ कर के अब चावल चुनने में लग गए क्योंकि चावल में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। छठ पूजा एक ऐसा व्रत है जिसमें बहुत सारे नियम और कानून होते हैं, वो सारे को फॉलो करना होता है। तो मैंने कुछ गलती कर दी थी, इसलिए मम्मी ने सिर पे हाथ रख लिया और मेरी बहन खूब हंसने लगी। गलती ये हुई थी कि मैंने सारा चावल मिला दिया था एक ही में। और फिर मम्मी इधर दूध डाल करके पीतल के बर्तन में
और वो खीर बनाने की तैयारी में थी और मैं इधर चावल चुन रही थी। तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं 2 साल के बाद अपने घर में छठ मना रही हूँ। और फिर मैंने दूध में मखाने डाले, इससे खीर और भी टेस्टी हो जाती है, तो इसलिए। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे और इधर जब सारा काम हो रहा था, मम्मी पूरी खीर बनाने की तैयारी कर रही थी, तो इधर देखिए, इधर फिर से ये दोनों स्टार्ट हो गए अपनी अपनी बदमाशी में। और ये जो कलर लगाई थी, इनको थोड़ी सी इचिंग हो रही थी, इसलिए ये पूरे कलर को फिर साफ़ करने में जुट गई थी। ये छोटी सी बच्ची बहुत ज़्यादा ही बदमाशी करती है। तो मम्मी इधर खीर बनाने में लगी हुई है, मैं भी मम्मी के साथ जुटी हुई हूँ। और मम्मी का पायल नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने अपने पैर से खोल करके फिर उनके पैर में उनको पायल पहनाया। देन फिर मैंने भी दूसरा पायल निकाल करके पहना, क्योंकि पैर खाली नहीं रहना चाहिए, ऐसा मम्मी का कहना होता है। मम्मी ये बार बार कहती हैं कि कभी भी शादीशुदा महिला को पैर खाली नहीं रखना चाहिए, और ख़ास करके पर्व त्यौहार में तो बिल्कुल भी नहीं, और हाथ भी खाली नहीं होना चाहिए। तो आप बैंगल्स पहने रहिए और पायल वगैरह पहने रहिए। फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट किया। और हमारे यहाँ एक और रूल होता है, रूल ये होता है कि जब भी आप खाना बनाने लगते हो, खास करके खरना के दिन, तो उस दिन 1 लोटा पानी बगल में आपको रखना होता है। और जब चावल वगैरह या फिर कोई भी चीज़, आप कोई भी बर्तन धुल रहे हो या कोई भी सामान धुल रहे हो, तो उसको तब तक उस पानी को नहीं फेंका जाएगा जब तक खरना हो नहीं जाता है। तो जैसे अगर मैं कुछ भी वॉश कर रही हूँ, तो उसको एक बर्तन में इकट्ठा करते हम जा रहे थे, जब तक पूजा नहीं हो जाती है। पूजा होने के बाद ही उस पानी को फेंका जाता है। तो ये खीर बन रही है, और ये देखिए, ये रिया बैठी हुई है, वो देख रही है, वो बार बार जिद कर रही थी कि मैं भी खीर में हेल्प करूँगी, लेकिन उसे हम लोगों ने नहीं करने दिया, क्योंकि वो खाना वाना खा चुकी थी। उसके बाद अब ये बन रही है पूड़ी। तेल में डिप फ्राई करके नहीं बनाते हैं, ये तवा पे सेक करके, इसे पूड़ी भी कह सकते हो आप, रोटी भी कह सकते हो, जो इच्छा है वो कह सकते हो। तो बहुत एंजॉय किया, सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मम्मी पूरी तैयारी में जुटी हुई थी, और फिर मम्मी साड़ी वगैरह चेंज करके नहा करके और फिर वो पूजा में जुट गई। तो मम्मी किस तरीके से पूजा कर रही है आप भी देखिए, क्योंकि ये महापर्व होता है और इसके बहुत ज़्यादा ही महत्व होते हैं। बहुत मायने में इस पर्व को बहुत अच्छा माना जाता है। सभी लोग, खास करके बिहार, झारखंड, यूपी के साइड लोग इस पर्व का इंतज़ार करते हैं बेसब्री से, और सोचते हैं कि मैं अपने घर में ही रहूं। जैसा कि इस बार मैं अपने घर में हूं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से पूजा होती है। और पूजा जब मम्मी कर रही थी, उसके बाद सिंदूर लगाना होता है, तो मैंने फिर उसके बाद सिंदूर लगाया उनको, और फिर उन्होंने मुझे भी लगाया। तो मैं सिंदूर लगाने के बाद रेडी हो चुकी थी मैं लगभग, लेकिन थोड़ा सा और रेडी होना था मुझे, क्योंकि 2 साल के बाद मैं घर आई थी, तो मुझे बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं बहुत अच्छे से रेडी हूँ। तो मैं रेडी हो रही थी। फिर जब मम्मी को मैंने सिंदूर कर दिया, तो मम्मी मुझसे कह रही थी कि इसे अभी तक सिंदूर भी ठीक से लगाना नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की। हमारे यहाँ खास करके यूपी, बिहार, झारखंड के साइड नाक पर से सिंदूर लगाते हैं। कोई भी पर्व होता है, कोई भी त्यौहार होता है, और ख़ास करके जब कोई ऐसा पर्व जो पूरी फैमिली के लिए किया जाता है, या फिर कोई भी त्यौहार, तो वो उसमें ये होता है कि आप बिल्कुल नाक पर से ही सिंदूर लगाओगे। तो इसलिए मैंने मम्मी को नाक पर से सिंदूर लगाया, और फिर मम्मी पूजा वूजा कर रही थी। उसके बाद मम्मी जब पूजा कर ली, तो और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन जब ये पूजा होता है, तो पूरा घर शांत होता है, कोई भी एक शब्द बात नहीं करता है। तो ये देखिए मम्मी पूजा कैसे कर रही है। तो मम्मी यहाँ पर खीर और जो पूड़ी, या फिर इसे रोटी कह लीजिए, आप जो भी कहिए, तो इसे बिना बोले यहाँ पर खाना होता है। आपको कुछ भी नहीं बोलना होता है, और इसे खाना पड़ता है। तो मम्मी ने पूजा किया, फिर पूजा करने के बाद खरना किया। उसके बाद फिर मम्मी ने मुझे बुलाया और प्रसाद दिया, लेकिन उससे पहले मम्मी ने सिंदूर लगाया मुझे,
और सिंदूर जो है वो नाक पर से उन्होंने लगाया। पहले मैं और मेरे हस्बैंड आए, क्योंकि पापा का यही कहना है जो सबसे घर का बड़ा है वो सबसे पहले आएगा, तो मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। तो फिर उन्होंने सिंदूर लगाया, फिर प्रसाद दिया। तो फिर पापा ने कहा कि एक साथ प्रसाद लिया जाता है। तो कुछ कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हमें भी नहीं पता होता है, तो बहुत अच्छा लगता है जब बड़े आपको कोई रूल्स बताते हैं। तो फिर हम लोगों ने देखिए साथ में प्रसाद खाया, और फिर उसके बाद ही फिर और भी लोगों ने प्रसाद खाया। फिर मम्मी ने पूरा सिंदूर किया नाक पर से मुझे। तो खरना का दिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और 2 साल के बाद मैं अपने घर में ये पर्व देख रही थी, तो मुझे और भी अच्छा लग रहा था। तो गाइस, मैं भी छठी मैया से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग सुखी और संपन्न रहें, मैं भी सुखी और संपन्न रहूँ, और ढेर सारी खुशियाँ हमें मिले। तो गाइस, जाते जाते देखिए हमारे कुछ फैमिली फ़ोटोज़।